हाँ, मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुत्व से परहेज क्यों करूं? हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? हिंदुत्व का मतलब क्या है? संत ज्ञानेश्वर माऊली का जोजे वांछील तोते लाहो, ये तत्वज्ञान हिंदुत्व है। जगत गुरु तुकाराम महाराज का भले तरी देव कासेची लंगोटी, नाठाळाच्या माथी हाणू काठी, ये सीख हिंदुत्व है। देखा जाए तो क्या है देश का आलम? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिस पर हर भारतीय को गर्व है, उस लोकतंत्र की आज क्या परिस्थिति है? लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं: शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया। लेकिन जब भी कोई देश निरंकुश सत्ता की ओर बढ़ता है, तब न्यायपालिका और प्रशासन पर दबाव आना स्वाभाविक है और ऐसे हालात में जिम्मेदारी बढ़ जाती है शासन और मीडिया पर। लेकिन आज देश में देखा जाए तो शासन दिन ब दिन प्रतीकवादी बनता जा रहा है और मीडिया प्रतिक्रियावादी। फिर आप पूछेंगे ऐसे हालात में आवाज क्यों नहीं उठाई जाती इसके खिलाफ? मेरे ख्याल से फिल्म शोले का डायलॉग सभी को याद होगा। दूर किसी गांव में अगर बच्चा रोता है तो मां उसे कहती है, बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। आज देश में कोई भी विपक्ष का नेता या कोई भी मीडिया किसी भी मुद्दे पर अगर आवाज उठानी चाहती है तो मां नहीं कहती, अपने आप आवाज कान में गूंजने लगती है, भाई चुप हो जा वरना ईडी या सीबीआई का रेड आ जाएगा। भाइयों, मजाक की बात छोड़िए, लेकिन वास्तविकता, आज देश की वास्तविकता यह है कि देश की बुनियादी समस्याओं से ध्यान हटाकर देश की जनता का ध्यान कुछ चंद प्रतीकों पर केंद्रित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। आप हमें हर घर तिरंगा लगाने के लिए कहे या आप राजपथ का कर्तव्य पथ करें, एक भारतीय होने के नाते हमें भी इन बातों पर गर्व है। लेकिन उसी के साथ उसी तिरंगे के प्रति कर्तव्य पथ पर चलते हुए आपकी देश को, जनता को जवाब देना होगा कि देश में आज बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर क्यों है? क्यों देश में आज हर 6 भारतीयों के पीछे एक भारतीय बेरोजगार है? क्यों देश में आज महंगाई आसमान छू रही है? 2014 में इस सरकार को बस हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कह के चुन के दिया था, लेकिन 14 से 22 तक पेट्रोल के दाम 100 के पार होने लगे हैं। गैस सिलेंडर 410 से 1000 रुपए पार कर चुका है। कुकिंग ऑयल 80 रुपए से 180 रुपए हो गया है। तो सरकार को यह जवाब देना होगा कि देशवासियों की कमर तोड़ने वाली इस महंगाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने युवाओं से वादा किया था सालाना 2 करोड़ रोजगार आएंगे, किसानों से वादा किया था किसानों की आय दुगनी होगी। क्या हुआ इन वादों का? हमारे अतुल बेनकी जी बैठे हैं, आज महाराष्ट्र में प्याज किसान को 8 से 10 किलो रुपए के दाम में बेचना पड़ रहा है, जबकि उसकी लागत का खर्चा 18 से 20 रुपए किलो है। हम बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक्सपोर्ट बैन हटाकर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, लेकिन सरकार के कानों तक देश के किसानों की आवाज नहीं पहुंच रही। और इन सब बुनियादी समस्याओं को छोड़कर एक अलग ही बात की चर्चा आजकल देश में हो रही है, और वो है हिंदुत्व। हर किसी को अपने धर्म पर अभिमान होना, गर्व होना लाजमी है, और क्यों न हो? हां, मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुत्व से परहेज क्यों करूं? लेकिन उसी के साथ हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? हिंदुत्व का मतलब क्या है? यह भी देशवासियों को बताना जरूरी है, क्योंकि सर्वधर्म सहिष्णुता की जीवन शैली हिंदुत्व है। संत ज्ञानेश्वर माऊली का जोजे वांछील तोते लाहो, ये तत्वज्ञान हिंदुत्व है। जगत गुरु तुकाराम महाराज का भले तरी देव कासेची लंगोटी, नाठाळाच्या माथी हाणू काठी, ये सीख हिंदुत्व है। स्वामी विवेकानंद की शिकागो की सर्वधर्म परिषद में किया गया भाषण यह हिंदुत्व की परिभाषा बताता है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व माता और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च त्याग के लिए हमें प्रेरित करता है। लेकिन अगर धर्म के नाम पर असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया जाता हो, फिर वो कोई भी धर्म हो, वो हिंदू हो, इस्लाम हो, सिख हो या ईसाई हो, हमें इसका पुरजोर विरोध करना होगा। हमें आगे होकर देखना होगा कि धर्म से पहले राष्ट्र को प्राथमिकता दी जाए। धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति करने वाले हर एक व्यक्ति से हमें पूछना होगा कि देश के युवाओं के हाथ में वो पत्थर और तलवार देना चाहते हैं
या फिर रोटी और रोजगार। और इस बात को गंभीरतापूर्वक लेना होगा, क्योंकि